करनी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। हेलो हेलो जी, फुरकान साहब। जी अरे खैरियत से हैं जनाब? जी जी। इतनी बार कॉल करा फुरकान साहब, कॉल आपने रिसीव नहीं करी। मैं सफर में था कहीं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप फुरकान साहब? बुलंदशहर। कहाँ के? बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। हाफिज हैं आप? जी। अच्छा, बस कई बार तो कॉल करी, मैसेज करके बता देते व्हाट्सएप पे कि आप सफर पे हैं, तो हम आपको डिस्टर्ब ना करते। जी बताइए। असल में फुरकान साहब, हमारा मसला ये है कि जैसे आपने देखा होगा, कई लोग कॉल करते हैं एक दूसरे को, परेशान करते हैं कॉल करके और गाली गलौज करते हैं, चीखना चिल्लाना। तो मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। अच्छा। अगर कोई शख्स बात करने को तैयार है तो मैं उससे बात करता हूँ, बात करने को तैयार नहीं है तो फिर मैं उसका पीछा जो है वो छोड़ देता हूँ, मैं पीछे नहीं पड़ता उसके। तो बहरहाल हमारी जो है वो आपका जो मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप से मौसूल हुआ था हमें आपकी तरफ से, तो उसमें आपने ये जिक्र करा था तारिक जमील के उस वीडियो के ताल्लुक से कि उन्होंने तौबा कर ली है कि साहबा को काफिर कहने से इंसान काफिर नहीं होता। यही कहा था ना आपने? फिर आपने हमें एक वीडियो भी भेजा जिसमें तारिक जमील साहब ने तौबा कर ली है। जी। उसके बाद फिर मैंने आपको आपके अकाबिर की एक कॉपी भेजी थी, एक उनकी किताब की, फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 274 की, जिसमें उनसे किसी ने सवाल किया था कि जो शख्स सहाबा में से किसी की तकफीर करे वो मलून है, जिसमें आपके रशीद अहमद गंगोही साहब ने फरमाया था। सवाल ये था कि जो शख्स सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमईन को काफिर कहे वो सुन्नत जमात से खारिज होगा या नहीं। तो इस पे उन्होंने जवाब ये फरमाया था कि जो शख्स सहाबा में से किसी की तकफीर करे वो मलऊन है, ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है और वो अपने इस कबीरा के सबब सुन्नत जमात से खारिज न होगा। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 274। तो तारिक जमील साहब ने तो अपनी इस कॉल से रुजू कर लिया, जैसा कि आपने खुद कहा है कि उन्होंने जो बात कही थी कि सहाबा को काफिर कहने से इंसान काफिर नहीं होगा, जो उन्होंने कहा था, तो उस पर उन्होंने रुजू कर लिया। यानी कि आप इस बात के कायल हैं कि ये अकीदा कुफरिया था, है ना? तो रशीद अहमद गंगोही जो आपके बहुत बड़े पेशवा अकाबिर हैं, उन्होंने क्या इस इबारत से तौबा करी है, इस अकीदे से? वो असल में उसके बारे में उन्होंने लिखा है जिस सहाबा के बारे में इख्तिलाफ हो, क्योंकि जो वैसे गलत अकीदे के लोग हैं तो सहाबा के बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो सहाबा थे या नहीं थे। लेकिन जिनका पक्का पता उनका तो मसला अलग है। उन्होंने जो लिखा है सवाल के जवाब में, उनके में लिखा है जिनके सहाबा होने में इख्तिलाफ है। अच्छा, तो रशीद गंगोही साहब ने जी फरमाया, जिनके सहाबा होने के बारे में इख्तिलाफ है उनके बारे में लिखा है कि सहाबा किराम में से सहाबा किराम को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा, नमाज पढ़ना उसके पीछे हराम होगा, क्योंकि इख्तिलाफ है कि पक्का मालूम नहीं है तो सहाबा है या नहीं है। तो ये है हाफिज फुरकान साहब, एक मसला ये है कि सवाल को सुनिएगा, जो शख्स सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमईन को काफिर कहे वो सुन्नत जमात से खारिज होगा या नहीं। सवाल ये है, तो सहाबी तो हैं ही वही जिन्होंने अपनी जिंदगी में ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत की हो और जिनका ईमान की हालत में ही विसाल हुआ हो। सहाबा हुआ ही वही है ना? जी। तो सवाल करने वाला साइल तो मुतलकन ये कह रहा है कि जो शख्स सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमईन को काफिर कहे वो सुन्नत जमात से खारिज होगा या नहीं। अब जवाब क्या आता है रशीद अहमद गंगोही साहब की तरफ से कि जो शख्स सहाबा में से किसी की तकफीर करे, सहाबा में से किसी की तकफीर करे वो मलऊन है, ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है और वो अपने इस कबीरा के सबब सुन्नत जमात से खारिज न होगा। फतावाए रशीदिया सफ़ा नंबर 274। तो इसमें ये तो कहीं साहिल ने सवाल ही नहीं करा कि जिनमें इख्तिलाफ है कि ये सहाबा थे कि नहीं थे, सहाबी थे कि नहीं थे, उनके बारे में अगर कोई कहे तो वो सुन्नत जमात से खारिज होगा या नहीं। ये तो मुतलकन साहिल सवाल कर रहा है कि जो सहाबा हैं कि जिस पे सबका अकीदा है कि ये सहाबी हैं
और अगर उनको कोई काफिर कहे तो इंसान काफिर होगा कि नहीं। तो सवाल के जवाब में तो यही इन्होंने लिखा है कि वो अपने इस कबीरा के सबब सुन्नत जमात से खारिज ना होगा। तो इसी तकरीर को जब बयान किया तारिक जमील ने, तो आपने कहा कि उन्होंने तौबा कर ली, यानी कि आपने भी ये माना और तारिक जमील ने भी ये माना कि ये इबारत कुफरिया है, सही है? तभी तो तौबा करी ना। 2-1 से पूछा था, मैंने ये बताया था कि उन्होंने जो जवाब दिया है उस खिलाफ, सहाबा के बारे में, इख्तिलाफ के बारे में जवाब दिया था मौलाना रशीद साहब ने। अच्छा, हमने जो आपको इबारत की कॉपी भेजी है फतवा रशीदिया की, उसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि जिन सहाबा में इख्तिलाफ हो उनको अगर कोई काफिर कहे तो उस पर क्या हुक्म लगेगा, ऐसा कुछ लिखा है? मुझे तो खैर देखो इसमें तहकीक नहीं है, लेकिन हाँ मैंने आपको नंबर भेजा था उनका, हाफिज असगर अली साहब। अभी असगर अली साहब को मैंने अभी 1 बजे के लगभग कॉल करी है, तो उन्होंने मेरा नंबर पहले तो ब्लॉक लगाया, उसके बाद अपना नंबर ही स्विच ऑफ कर दिया। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, हमने पूरा वीडियो डाला है। वो तो ये कह रहे थे कि उनको मुझसे, मैंने कहा था उनसे बात कर लो राय, वो क्या सच्चाई है वो आप देख लीजिए। एक बार मैंने उनको कॉल करी थी, एक बार और मैंने कॉल करी थी, बहुत सलाहियत से बात करने की नीयत से, तो वो बड़बड़ाने लगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि बी अम्मी के पोथड़े सूंघना किसकी सुन्नत है, तो वो उसमें चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया। बहरहाल आज मैंने कॉल करी, आप देख लें। आप ही मेरे पास आए थे ना, कह के अली असगर से बात करो, तो मैंने अली असगर से बात करी। अली असगर जो है वो फोन ऑफ करके चले गए। बहरहाल मुझे अली असगर से मतलब नहीं है, आप मेरे पास आए, आप भी देवबंद के ही एक जिम्मेदार शख्स हैं, तो आपने खुद कहा कि तारिक जमील ने जब ये बात कही तो उसने तौबा कर ली। तो आपके रशीद अहमद गंगोही साहब ने भी यही बात कही है, तो रशीद अहमद गंगोही साहब ने अगर तौबा नहीं करी तो आपके मुताबिक क्या वो काफिर हुए कि नहीं हुए? इतनी बात नहीं। फुरकान साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं। फुरकान साहब, अल्लाह के जानिब आपको भी हाजिर होना है, अपना मुंह दिखाना है, कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी सामना आपको करना है। क्या मुंह लेके जाएंगे हाफिज साहब के एक शख्स के कुफ्र पे पर्दा डालने के लिए अपना ईमान जाया कर रहे हैं? हाफिज साहब, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही आपने हमारा कोई जमीन जायदाद पे कब्जा किया है, ना हमने आपकी जमीन जायदाद पे कब्जा किया है। हम तो जानते भी नहीं आपको और आप भी हमको नहीं जानते। तो हाफिज साहब मैं पूछूंगा वैसे इस बारे में। और क्या पूछेंगे हाफिज साहब? 1 हफ्ते पहले हमने आपको स्कैन भेजा था, आपने आज तक और आप खुद जब मैंने सवाल ऑडियो कॉल एक साहब को करी और मैंने उनको तारिक जमील की जब ये ऑडियो सुनाई तो आपने भी वो सुनी, और आपने सुनने के बाद ही तो हमको मैसेज किया कि नहीं तारिक जमील ने इससे तौबा कर ली है, यानी आप मानते थे कि ये तारिक जमील ने कुफरिया जुमला कहा था, तो आपने कहा तौबा कर ली है। अब वही जब रशीद अहमद गंगोही की इबारत हमने आपको दिखा दी, अब आप जो है वो बगले झांक रहे हैं, तो इससे क्या हासिल है हाफिज साहब आप बताएं ना। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में तो इल्म नहीं था, उन्होंने तौबा कर ली थी। अब हो सकता है कि मौलाना रशीद साहब ने भी जो है तौबा कर ली हो, तुम्हें इल्म ना हो तो मैं पूछ करके बता दूंगा। नहीं, मैंने आपको 7 दिन पहले भी मैंने तो बात थी मौलाना तारिक जमील साहब की ना। अच्छा चले ठीक है। मौलाना तारिक जमील साहब ने, अब मेरी बात सुनिए, मौलाना तारिक जमील साहब ने उस ऑडियो में क्या कहा था आपको पता है? कि मैं ये भी सुन लो, मैंने अपने अकाबिर के फतवे में पढ़ा है, मैंने अपने अकाबिर के फतवे में पढ़ा है कि सहाबा की तकफीर करने से इंसान काफिर नहीं होता। तो यानी कि तारिक जमील साहब ने अपने अकाबिर के फतवे में पढ़ा। फतवा कौन सा था? रशीद अहमद गंगोही साहब का, उसी को तारिक जमील साहब ने पढ़ा। और तारिक जमील साहब जैसी इतनी बड़ी हस्ती, इतनी ऊंची हस्ती कि उनको देख देख के न जाने कितनी है फस्ती, और उनकी मुस्कुराहट पे तो सब जान देने को दौड़ते हैं। तो इतने बड़े आलिम हैं वो आपके, तो उन्होंने तो तहकीक करी होगी ना इस चीज पे कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने तौबा करी कि नहीं करी। और उन्होंने जो अपनी ऑडियो बनाई कि मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल तारिक जमील साहब ने कहा कि मैंने जो कहा वो ये ऐसा नहीं था, और सहाबा को काफिर कहने से शख्स इंसान पक्का काफिर हो जाता है। जब बाद में डंडा हुआ तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने अपने अकाबिर के फतवे का जिक्र ही नहीं किया उसमें। भाई तारिक, आप बताइए, आप ज्यादा इल्म वाले कि तारिक जमील? वो बात तो ठीक है। नहीं पहले बताइए, आप ज्यादा इल्म वाले कि तारिक जमील? मौलाना तारिक जमील। अब मौलाना तारिक जमील इतने बड़े पेशवा हैं, रायविंड के इतने बड़े वो सरगना हैं, तो जब उनको नहीं पता कि तौबा करिए, और अगर वो तौबा कर चुके हो तो रशीद गंगोही साहब आपके, तो फिर वो इसको बयान ही ना करते। लेकिन उन्होंने तो खुद कहा कि मैंने अपने अकाबिर के फतवे में पढ़ा है।
हो सकता है कि उन्होंने मौलाना रशीद साहब ने जो है रुजू कर लिया हो। वही मैं कह रहा हूँ कि जब रुजू कर लिया है तो रुजू नामा तारिक जमील साहब ने नहीं देखा आज तक। अब हो सकता है ना उन्होंने नहीं बताया, उनको किसी आलिम ने बताया कि उन्होंने मौलाना रशीद साहब ने तो रुजू कर रखा। आपने ये बात जो बयान की है उसके बारे में। भाई साहब अगर रुजू कर लिया होता, मैंने आपको 7 दिन पहले इबारत भेजी, आपने पढ़ी, आपने ऐसा नहीं किसी से पूछा ना हो, आपने पूछा होगा, लेकिन रुजूनामा अगर आपको मिला होता आप रुजूनामा हमको फौरन भेजते। तो रुजूनामा है ये नहीं तो कहाँ भेजिए आप? रुजूनामा होगा कहीं ना कहीं, जब तो अरे काहे, ये तो आप अपनी तरफ से गुमान कर रहे हैं ना कि रुजूनामा होगा। ऐसे तो हम कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा करा, आखिरी में उसने भी रुजू कर लिया था, अब रुजूनामा होगा उसका कहीं? ये थोड़ी ना होता है। जब तक रुजूनामा मंजरे आम पे नहीं आएगा तब तक तो वो काफिर रहेगा ही। तो रुजूनामा आपके पास है नहीं, आप तो कयास कर रहे हैं कि रुजू कर लिया है। और अगर कयास कर लिया होता, रुजू कर लिया, अगर आप माँ कह रहे हैं रुजू कर लिया था, तो फिर तारिक जमील साहब आपके इतने बड़े आलिम दीन है, इतने बड़े आलिम दीन है, उनको तो पता होता ना कि उसने जो है रुजू कर लिया इस चीज से। मतलब उन्होंने भी इसलिए रुजू किया हो कि मौलाना रशीद साहब के बारे में उन्हें पता लग गया हो। उन्होंने नाम तो लेकर कहा नहीं, तो जब भी ये बताया तो उन्होंने, तो उनको अपनी तकरीर में जो उन्होंने रुजू वाली तकरीर बनाई थी उसमें उनको कहना चाहिए था कि मैंने जो अपने काबिर के फतवे में पढ़ा था, मेरे काबिर इस चीज से रुजू कर चुके हैं। क्या उन्होंने कहा ये तो नहीं कहा, लेकिन तो फिर नहीं कहा तो इसका मतलब बात मुबहम है। आप जब बात कोई मुबहम हो जाती है तो आप उसमें तावील कैसे निकाल रहे हैं? अगर किन्हों को पता ना हो, कभी पहले इन्होंने उस फतवे को देख करके खालिस कह दिया हो और बाद में उलमा ने उनसे कहा होगा। नहीं, ये आप अपनी मनगढ़ंत कहानी काहे बना रहे हैं? ये कोई क्या गुड्डे गुड़िया की कहानी है? ये बच्चों को आप सुना रहे हैं कि वो एक राजा था, जंगल में रहा करता था, उसकी 7 बेटियां थीं, फिर राजकुमार आए, उनको शादी करके ले गए। वो ये सब कहानियां काहे बता रहे हैं यार? इसमें कहानी बताई जाती है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं है, अगर एक इंसान इतना बड़ा वो तो फिर मैं भी ये कह दूं ना कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा करा था, बाद में उसने तौबा कर लिया होगा, रुजू कर लिया होगा, तो हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं। ऐसे तो फिर सभी कयास लगा के सभी को निकाल ले जाएंगे कुफर से। क्या आप अपनी तो मंतिक लगाते हैं? हाफिज हैं आप, आपको इतना तो पता होना चाहिए यार ना। मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने भी रुजू किया होगा, जब भी तो किया होगा जब मौलाना रशीद साहब ने कर रखा होगा। अगर वो ही नहीं करते तो वो भी क्यों करते? अच्छा, ऊपर उलमा कुछ कहते ही नहीं फिर। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान में कहा कि मैंने अपने अकाबिर के फतवे में पढ़ा है कि सहाबा की तकफीर करने से इंसान काफिर नहीं होगा। ये भी सुन लो, ये उन्होंने खुद यही तो अल्फाज थे उनके, यही जुमले थे कि मैंने अपने अकाबिर के फतवे में पढ़ा है। अकाबिर कौन थे? रशीद अहमद गंगोही थे, सफा 274 पे लिख के गए। तो बाद में सुन ले उन्होंने खैर लिखा, नाम तो उन्होंने लिया नहीं था ना, नाम लिया नहीं, लेकिन अकाबिर, हाँ अकाबिर कहा। तो अकाबिर हमने आपको पेश कर दिया, कौन अकाबिर थे वो? अकाबिर हमने आपको दिखा तो दिया, लेकिन हो सकता है मौलाना तारिक जमील साहब ने सिर्फ वो सफा पढ़ा हो और उनमें मौलाना रशीद साहब ने किसी किताब में रुजू कर लिया हो, तो फिर उसके वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कर लिया। कह रहा मुझे इल्म नहीं था इसका। तो यही बात तारिक जमील साहब को बयान करनी चाहिए थी ना कि मैंने अपने काबिर के फतवे में पढ़ा था। उन्होंने पहले कहा, जब जिस आपके बकौल जिसमें उन्होंने रुजू करा है उसमें तारिक जमील साहब ये कहते हैं कि मैंने अपने जिस अकाबिर से पढ़ा था उस अकाबिर ने भी बाद में रुजू कर लिया था, ये मुझे इल्म में नहीं था। तारिक जमील साहब तो उनके घोल के पी गए, जिक्र ही नहीं किया ना। इतना तो कह दिया था कि मुझे इसका इल्म नहीं था, इतना तो कहा उन्होंने। अब वही मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम तारिक जमील साहब आपके हैं, क्या उनको इतना इल्म नहीं था कि सहाबा की तकफीर करने से कुफर लौटता है कि नहीं लौटता? उन्होंने जो थोड़ा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आम इंसान की आप तकफीर करते हैं और जबकि वो तकफीर करने की उस काबिल नहीं है, वो इंसान, उसकी तकफीर नहीं की जा सकती, तो आप पे कुफर लौटेगा कि नहीं लौटेगा? हाँ तो लौटेगा ना। तो तारिक जमील साहब जब ये बयान कर रहे थे तो मतलब इतनी अंधभक्ति में लीन हो गए थे कि उन्होंने ये अपनी दिमाग तक नहीं लगाया कि सहाबा की तकफीर करने से कुफर लौटेगा कि नहीं। क्या कितने बड़े आलिम है? अब इस तरह से वो कितने लोगों को गुमराह कर चुका है, आप सोचिए कितने लोगों को गुमराह कर चुका है। अपनी तकरीरों में वो कहता है कि अल्लाह ताला तू जमीन पे उतर के आ, हम तेरे पैर पकड़ेंगे, या अल्लाह आ जा, या अल्लाह आ जा। तो अल्लाह आने जाने से जहद से पाक है? अल्लाह ताला हाथ पैर रखने से पाक है? कहता है कि अल्लाह ताला जो है वो जब मैदान महशर होगा, सबको जन्नत अलॉट की जा रही होगी, तो अल्लाह ताला अपने चेहरे के नूर से वो लोगों के चेहरे पे नूर डालेगा। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या अल्लाह का चेहरा है? ऐसे लोगों को आप पेशवा बनाए हुए यार, खुद गुमराह हैं, दूसरों गुमराह कर रहे हैं। सबको छोड़िए, खुद तो तौबा करिए यार।
आपके गाबिर साहब लिखते हैं इम्कान किसके। अरे सुनिए, हमें उससे क्या मतलब है? अरे तो तौबा करिए ना, फिर कहिए कि तारिक जमील जो है वो उसके तकरीर सुनना जो है वो गुमराह होने का बाइस सबब बनेगा इंसान तो का। हम कहाँ उसका तो फिर दिफा में तो उतरे थे ना तारिक जमील के। जो बातें सही होती, सुनो, जो बातें उनकी सही होती, किसी कोई भी हो, जो बातें कुरान हदीस के मुवाफिक होती है हम उनको ले लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं कि हम किसी से ये कह देंगे कि क्या नाम है, ठान लेंगे हाँ ये आलिम ठीक है बिल्कुल, उससे कोई गलती नहीं हो सकती। अच्छा अगर कोई शख्स कज्जाब है, अगर कोई शख्स कज्जाब है, झूठा है, फासिके मुअल्लिन है, क्या आप उसको इमाम बना सकते हैं मस्जिद का? इमाम की बात अलग है। नहीं मैं अरे जब इमाम नहीं बना सकते यार तो आप मुकर्रिर कैसे बना रहे हो उस शख्स को? वो आवाम की इस्लाह क्या घंटा करेगा? जो खुद दूसरों को खुद गुमराह है वो दूसरों को कहाँ लाइन पे लाएगा ना? मतलब जो बातें उनकी ठीक है वो तो ली जाती है। अरे कैसे ली जाएंगी भाई? इस गुलाम अहमद कादियानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई किताबें लिखी हैं, क्या आप पढ़ते हैं उसकी वो किताबें? ना उसकी तो बात अलग है। अलग क्या बात है यार? अलग क्या बात है? जो बात ठीक है लीजिए ना उसकी। तुम्हारे मसलक का है वो? हमारे मसलक का नहीं, आपके मसलक का है। रास्ता तो आप ही लोगों ने दिया है ना, रास्ता तो आप ही के गाबिर ने दिया है ना। वो खत्म नबूवत के ताल्लुक से क्या उन्होंने कहा था कि बिल फर्ज अगर खत्म नबूवत बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई नया नबी पैदा हो जाए तो खातमी मोहम्मदी पे फर्क नहीं पड़ेगा, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फर्ज का लफ्ज़ तो हैगा वहाँ। अगर ठीक है तो बताइए, अगर जैद ने अपनी बीवी को बिल फर्ज तलाक दे दी तो तलाक होगी कि नहीं होगी? हाफिज साहब, हाफिज साहब जी, अगर जैद ने बिल फर्ज अपनी बीवी को तलाक दे दी तो तलाक होगी कि नहीं होगी? 200 ग्राम ज्यादा, 200 से ज्यादा। हाँ 200 ज्यादा, एक दो हाफिज साहब जी। अगर जैद ने बिल फर्ज अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी तो तलाक होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो फिर इसी तरह से अगर बिल फर्ज कोई रसूलुल्लाह के बाद कोई नया नबी पैदा हो जाए तो खातमी मोहम्मदी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे वो एक फर्ज कर लिया था उसमें कोई। अरे तो हम दोनों चीजों को तो फर्ज कर रहे हैं। अच्छा चले आप बताएं, आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है जनाब, हुई कि नहीं हुई? अच्छा अगर फर्ज करिए कि एक लड़की है, वो कुंवारी है। अब मैं कहूं कि बिल फर्ज अगर ये लड़की हामला हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो इसके कैरेक्टर पे फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे वो सब मिसाल। अरे यार वो सब क्या, जो बात है वो बताओ यार। तुम वही तो मामला है तुम लोगों का यार। तुम लोग मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा तू करते हो यार। तो मीठा ही तो खाया जाता, वो तो हब कड़वा कौन खा ले? कड़वा अरे तो फिर जब अरे तो वही तो कह रहे हैं कि मीठा मीठा खा लेते हो, कड़वा कड़वे को फिर तू काहे करते हो? कड़वे कड़वे को भी हब करो ना। तो अच्छा कड़वे को तुम खा लो, कोई हम काहे खाएंगे? हम तुम्हें खिला रहे हैं कड़वा। तो पहले बताओ ना हमको, अगर बिल फर्ज एक लड़की है, गैर शादीशुदा है, अगर वो गाबिन हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, हमल से हो गई, तो उसके कैरेक्टर पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? छोड़ो ये सब मिसालें नहीं देनी चाहिए। अरे मिसालें क्या नहीं देनी चाहिए यार? तुम लोग जब ये कह सकते हो कि बिल फर्ज बाद खत्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई नया नबी पैदा हो जाए तो खातमियत मोहम्मदी में फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुमको ये मिसाल देने में शर्म नहीं आती? लेकिन ये मिसाल तुम्हारी क्यों रही है तुम्हारे? यानी ये बताना मकसद था कि आखिरी नबी हैं, बस ये बताना आखिरी नबी है। अच्छा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, ये हदीस है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों में सबसे ज्यादा सच बोलने वाले हैं, और अगर कोई नया नबी बिल फर्ज पैदा हो जाए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस झूठी हो जाएगी कि नहीं? नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिसमें हुजूर ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ। वो फर्ज करने के बारे में था। तो वही तो मैं फर्ज ही तो करवा रहा हूँ। अब मैंने तुमसे कहा कि अगर जैद ने बिल फर्ज कर लो, जैद ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी तो वो उसकी तलाक होगी कि नहीं? तुमने कहा हो जाएगी। अब मैंने वही कहा कि अगर खातमी मोहम्मदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी पैदा हो जाए तो रसूलुल्लाह की नबूवत पर पड़ेगा कि नहीं? तो मैं कहना चाहिए था बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं पड़ेगा। तभी तो मैंने कहा कि मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा तू। अगर हम यूँ कह देते तो फिर यूँ कह देते, जो मिर्जा है वो भी यूँ कह देता कि क्या नाम है, मैं ही नबी हूँ। समझ में आ गया नहीं? अरे उसकी बात नहीं। अच्छा चलो, तुम एक शादी में गए, सूट बूट पहन के गए, तुम दूल्हा बने बैठे हो, बिल फर्ज हम उस शादी में पहुंच गए और हमने तुम्हारे जोर का कंटाब लगा दिया, तो तुम्हारी इज्जत पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? वो बिल फर्ज मानने होने का फर्क पड़ेगा कि नहीं यार?
हैं? फर्क पड़ेगा कि नहीं? जब होने का ही नहीं है तो फर्क कैसे पड़ेगा? अरे बिल फर्ज की बात हो रही है ना, बिल फर्ज की। मतलब तो मान लो बस। तो जब होना ही नहीं है तो ये इबारत लिखी क्यों कि अगर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया नबी पैदा हो जाए तो खासियत मोहब्बती फर्क नहीं पड़ेगा? अबे जब होना ही नहीं है, पैदा ही नहीं होना है तो कहा क्यों कि फर्क नहीं पड़ेगा? बस कह दिया, लेकिन बस यही सही तो कह रहे हैं बेटा, अंधभक्ति में लीन हो मौलाना, अंधभक्ति से बाहर आ जाओ। भक्ति नहीं, तुम सुन लो पहले। तुम्हें क्या सुनाओगे हमको यार? तुम परचून की दुकान शायद खोल लो, 100 ग्राम 200 ग्राम तौल लो, गरीब पिसी हुई शायद तुम ना। हाँ तो वही तुम बेचो, इससे ज्यादा आगे ना हो तुम, ठीक है? चलो रखो। आगे क्यों नाम है? अहमद रजा कौन था? अहमद रजा कौन था? अहमद रजा मुजद्दिद थे, अहमद रजा मुसलमान थे। तुम्हारे हकीमुल उम्मत ने लिखा है, तुम्हारे हकीमुल, अरे सुनो, हो सकता, तुम्हारे हकीमुल उम्मत से किसी ने सवाल किया कि क्या बरेलियों के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? तो हकीमुल उम्मत तुम्हारे फरमाते हैं बेशक पढ़ी जा सकती है। वो हमें काफिर कहते हैं, हम उन्हें काफिर नहीं कहते। यानी कि अपना ईमान तक तस्लीम करा है बरेलियों को तो, और मुसलमानी ईमान होता है। अब बताओ। अच्छा है तो दो के खाओ, हूं ना पू। चलो रखो।